Hello dear students. So in this lecture we are going to discuss about cell division. अब हम लोगों को cell division के बारे में बात करना है. Okay. So little bit ये complex topic है दोस्तों. Okay. हम लोग आपके जो टेक्स्ट बुक में सेल डिवीजन दिया हुआ है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ. ओके तो वो पहले अच्छे से समझ लो ताकि आपको माइटोसिस एंड मियोसिस और ज्यादा अच्छे से समझे. ओके सो एक कंसेप्ट हम लोग पहले देखेंगे दैट इज सेल साइकिल. क्या देखेंगे दोस्तों? सेल साइकिल. सो व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज sequential changes. So these are sequential changes occurring in a cell during life. So एक सेल के लाइफ में जो भी sequential changes आते हैं तो इसको sequential क्यों बोला है? क्योंकि सेल में जो चेंजेस होते हैं दोस्तों उसका सीक्वेंस फिक्स्ड है. ओके वो कभी चेंज नहीं होता है ना. तो आगे जाके हम लोग जब फेजेस देखेंगे उस टाइम आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वो सीक्वेंस में ही होता है. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेप सेल ने पहले कर दिया फिर दूसरा स्टेप बाद में कर दिया. नहीं, वो शुरू से एक सीक्वेंस में काम करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल. राइट नाउ दिस सेल साइकिल हैज टू डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट इज इंटरफेज. फर्स्ट फेज कौन सा होता है दोस्तों? इंटरफेज. राइट सो व्हाट इज इंटरफेज? इसमें और तीन स्टेजेस आते हैं दैट इज G1 S G2. G1 S एंड G2 ये दो तीन स्टेजेस आते हैं इंटरफेज में. एंड द सेकेंड वन इज सेकेंड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यंग फेज. क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको? यंग फेज. तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स हम लोगों को देखते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस. सो दैट यंग में बी फॉर माइटोसिस और मियोसिस. राइट अब इसमें अगेन दो स्टेजेस आते हैं. राइट फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस. सो व्हाट इज कैरियन? मींस न्यूक्लियस. कैरियन मींस न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस डिवीजन. काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन. तो इसमें भी और सारे स्टेजेस आते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे. एंड द सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस. राइट साइटो मींस सेल. ओके काइनेसिस मींस डिवीजन. ओके सो सेल का डिवीजन. राइट सो सेल साइकिल के एक्चुअली दो स्टेजेस है इंटरफेज एंड यंग फेज. तो आप लोगों को जो दिया गया है वो माइटोसिस मियोसिस में हम लोग सिर्फ यंग फेज की बात करने वाले हैं लेकिन आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. सो इंटरफेज. ओके सो इंटरफेज में जो G1 है इसको हम लोग बोलते हैं या तो ग्रोथ 1 और गैप 1. Right? This S is for synthesis. It is for synthesis. और क्या synthesis होता है दोस्तों? यहाँ पे DNA. क्या synthesis होता है? DNA. आपको मालूम है that DNA is the genetic material. DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है और कोई सेल DNA के सिवा काम नहीं कर सकती. And G2 is growth 2 और गैप 2 स्टेज. ओके तो दोस्तों अभी के लिए आपको क्या समझना है इसमें कि सेल डिवीजन मतलब सेल का जो पूरा लाइफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल. इसमें से सेल डिवीजन एक पार्ट है. दिस यंग फेज इज एक्चुअली सेल डिवीजन. ओके तो सेल साइकिल के दो फेजेस है इंटरफेज एंड यंग फेज. मतलब सेल के दो मेजर स्टेजेस होते हैं इंटरफेज एंड यंग फेज. तो इंटरफेज में और तीन स्टेजेस है मतलब तीन पार्ट में सेल ग्रो होने वाला है. G1 S G2 अलग अलग काम करता है और बाद में यंग फेज जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बाद में सेल डिवाइड होती है. ओके अब हम लोग सिर्फ इंटरफेज की बात करेंगे. सिर्फ किसकी बात करेंगे? हम लोग सिर्फ इंटरफेज की. तो जैसे एक छोटा सेल है, एक डॉटर सेल है, नया सेल है,
वो अभी ग्रो होने वाला है, डायरेक्टली दूसरा डिवीजन तो नहीं हो सकता उसका, तो क्या होगा, पहले होगा G1 फेज। सो व्हाट हैपन इन G1 फेज, सेल बहुत छोटा होता है, सेल कैसा है दोस्तों, छोटा है, उसका न्यूक्लियस छोटा है, राइट, और ये न्यूक्लियस में उसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए। क्या है दोस्तों उसमें, डीएनए। नाउ आफ्टर G1 स्टेज, after G1 stage, cell will grow in size। सेल कैसा होने वाला है, साइज से ये अब बड़ा होने वाला है। देखो ये साइज छोटा था, साइज सेल ने क्या किया, अपना साइज बढ़ा दिया, साइटोप्लाज्म बढ़ा दिया, बट न्यूक्लियस विल बी ऑफ सेम साइज। न्यूक्लियस बड़ा है क्या यहाँ पे, नहीं, न्यूक्लियस उतना ही है, राइट। सो व्हाट हैपन इन G1 फेज, सेल ग्रोज, सेल ने क्या किया, ग्रोथ किया, राइट। सो बट न्यूक्लियस रिमेन्स सेम। न्यूक्लियस कैसा था दोस्तों, सेम था, राइट। अब क्या होगा इसके आगे, यस फेज, क्या है इसके आगे, यस फेज। अब सेल का साइज जितना था उतना ही रहेगा, मतलब ये जितना सेल है ना उतना ही, बट न्यूक्लियस का साइज दुगना हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज दुगना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जितना डीएनए था वो डीएनए अब दुगना कर दिया। देखो दोस्तों, हमारे सेल जो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से, वो एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। अब सेल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होता है कि उनका डीएनए सिमिलर है। तो डीएनए अगर सिमिलर चाहिए तो उसके दो कॉपीज चाहिए। जैसे अब यहाँ पे एक कॉपी है, इस सेल को डिवाइड होना है दो में, तो पहले इसके दो कॉपीज बनाए जाते हैं और फिर सेल को बांटे जाते हैं। ओके, सो हियर यस फेज में क्या हुआ है दोस्तों, डीएनए गेट रेप्लिकेटेड। अब ये रेप्लिकेटेड का मतलब क्या होता है मालूम है, रेप्लिका, मतलब जैसे एक कॉपी है वैसे की वैसे दूसरी कॉपी बनाओ, दैट इज रेप्लिका, उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिका। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब जो एक कॉपी थी उसके दो कॉपीज बन गए, राइट। नाउ G2 फेज, नेक्स्ट क्या है अभी, G2 फेज, राइट। सो इन दिस केस सेल विल रिमेन एज इट इज, सेल जितना था उतना ही रहेगा, राइट, न्यूक्लियस भी जितना था उतना ही रहेगा, ओके। एंड इन दिस स्टेज अब सेल क्या करने वाला है, सेल विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो कौन से फेज में बनाएगी, G2 फेज में बनाएगी, ओके। तो फिर से देखो दोस्तों, सेल का साइज छोटा था, इन G1 सेल का ग्रोथ हुआ, राइट। इन यस फेज सेल ने डीएनए को दुगना किया, राइट। इन G2 फेज सेल ने ऐसे प्रोटीन और एंजाइम बनाए जो उसको सेल डिवीजन के लिए चाहिए। सो दिस इज अबाउट इंटरफेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरफेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरफेज। आपको ये इतना इन डिटेल नहीं है, फिर भी आपको ये समझना चाहिए, ओके। सो मेरे जो 11-12 के लेक्चर्स रहेंगे सेल डिवीजन के लिए, उसमें ये सारे और भी ज्यादा इन डिटेल रहेंगे, ओके। तो पहले आप ये अच्छे से समझो, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम लोग ये जो सेल का जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, या हम लोग जो लिखने वाले हैं वो कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। अब दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान दो, मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ ये एक्चुअली सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके 10th के जो एग्जाम्स है, जो पेपर रहेगा, उसमें आपको सिर्फ वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर देना है, वो तो हम लोग बाद में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आज समझ में आते हैं दोस्तों, तो ये डेफिनेटली आपको नीट एग्जाम के लिए, मतलब 11th-12th में आपको ये बहुत मदद करेगा, ओके। तो मैं आपको उस हिसाब से कुछ
कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। ओके, सो नॉर्मली जो सेल में डीएनए होता है, ओके, तो किसी भी सेल में एक डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो वो जो डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? हम लोग उसको सी से डिनोट करते हैं, राइट। अब हमारे सेल में जो डीएनए होता है दोस्तों, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डीएनए पैकेजिंग। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। जैसे ये मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बताऊंगा अभी, राइट। जैसे अभी देखो, हम लोगों ने सेल में क्या किया, ये ऐसा सेल निकाला और ये न्यूक्लियस में ऐसा डीएनए दिखाया, ओके। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर यहां तक कैसे पैक होता है, ये देखो। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करेंगे, राइट, इसको कंडेंस करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम लोग क्रोमोसोम, राइट। अब ये क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट अगर आप लोग देखते हो, ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिड्स। तो ये जो क्रोमोसोम बना हुआ है ना, ये पूरा क्या है दोस्तों? क्रोमैटिड है। क्या है? क्रोमैटिड है, और वो ऐसे फोल्डेड है, राइट। अब इसमें से एक छोटा पोर्शन अगर हम लोग देखते हैं तो वो हम लोगों को कुछ ऐसे दिखता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड फाइबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सोलेनॉइड फाइबर, राइट। अब इसका जो एक पार्ट है वो अगर आप लोग देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम फाइबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोसोम फाइबर, राइट। अब इसमें से सिर्फ एक स्ट्रक्चर अगर आप साइड में निकालते हो, ओके, तो वो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये 8 गोल होते हैं ना, 8 प्रोटीन होते हैं एक्चुअली वो। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो सिग्नल है ना, ये है ना, तो ये ऐसे न्यूक्लियोसोम है। ये बहुत सारे एक साथ आगे बन गया न्यूक्लियोसोम फाइबर। इनका फोल्डिंग हुआ, क्या बन गया? सोलेनॉइड फाइबर। इसका सुपर कॉइलिंग हुआ, क्या बन गया? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड एक साथ आके क्या बन गया? क्रोमोसोम। और वो इस फॉर्म में है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको नॉर्मली? क्रोमैटिन। तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसोम। अब ये एक पार्ट जब हम लोग देखते हैं तो वो हम लोगों को कुछ ऐसे दिखता है, दिस इज अवर डीएनए। क्या है दोस्तों? ये हमारा डीएनए। तो डीएनए को जैसे हम लोग धागा जो होता है ना, वो रील को हम लोग बांध के रखते हैं, है ना, तो वैसे ये डीएनए बांध के रखा है किसको? न्यूक्लियोसोम को। अब ऐसे बहुत सारे रील एक साथ आ गए तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम फाइबर। उसका कॉइलिंग हुआ, राइट, तो उसको बोलेंगे सोलेनॉइड फाइबर। उसका सुपर कॉइलिंग हो गया, कॉइलिंग ऑफ कॉइलिंग, है ना। हमारा फोन का वायर होता है, देखो वो कॉइल्ड होता है। आप उसको और घुमाओ, ओके, तो उसमें क्या होगा? कॉइलिंग ऑफ कॉइल, अगेन कॉइलिंग शुरू हो जाती है। दैट इज क्रोमैटिड एंड फाइनली क्रोमोसोम, जो ऐसे दिखता है, ओके। अब ये हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से। और बाद में हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम की। किसकी बात करते हैं? क्रोमोसोम की। तो डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम। डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? पैक किया हुआ डीएनए है। क्या है दोस्तों? पैक किया हुआ डीएनए है। और क्रोमोसोम को हम लोग यन से डिनोट करते हैं दोस्तों। किससे डिनोट करते हैं? यन से। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि बाद में जब हम लोग सेल डिवीजन की बात करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए।
सो किसी भी सेल में जो डीएनए होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। और किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, जैसे हमारा क्रोमोसोम नंबर है 46, है ना, तो वो किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब ये डायग्राम आपको तो अच्छे से निकालनी है। अब मैं इसको मिटा के और हम लोग सी और एन के बारे में और इन डिटेल देखेंगे। अब देखो, जैसे एक सेल है हमारी, कोई भी एक सेल ले लो, आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है हमारे सेल में? 46 क्रोमोसोम। और हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है दोस्तों? डिप्लॉइड। कैसे ऑर्गेनिज्म है? डिप्लॉइड, राइट। अब मैं आपको पहले प्लॉइडी बताता हूं। सो व्हाट इज प्लॉइडी? So ploiding is nothing but the number of set of chromosomes. So what is this? Number of set of chromosomes. जैसे देखो, मेरे पास अगर क्रोमोसोम का एक ही सीट है ना, एक ही सेट है, तो मैं उसको बोलता हूँ हैप्लॉइड। क्या बोलता हूँ? हैप्लॉइड। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। एक ही सेट है क्रोमोसोम का, जैसे हमारे पास 23 क्रोमोसोम का सेट होता है ना, तो 46 मतलब 23 मदर से आगे, 23 फादर से आगे, तो ऐसे हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46। अब उसका हाफ ही है, तो क्या बोलूंगा मैं? हैप्लॉइड। वन सेट, राइट। डिप्लॉइड, टू सेट्स। कितने सेट होंगे दोस्तों इसके बाद? टू सेट्स। ट्रिप्लॉइड, थ्री सेट्स, राइट। Similar, tetraploid 4 sets, polyploid number of sets. अब हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड, तो कितने सेट है? टू सेट्स। कितने सेट्स है? टू सेट्स। ओके, तो हम लोग हमारे क्रोमोसोम नंबर को क्या लिखेंगे? 2n। दो सेट है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? 2n। अब दो सेट है तो डीएनए भी दुगना ही है, तो डीएनए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखेंगे? 2c। क्या लिखेंगे? 2c, राइट। सी मतलब हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, एन मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब दुगना है तो 2c और 2n। so DNA concentration is denoted by C while chromosome number is denoted by n. okay, now हम लोग बात करते हैं कि कैसे सेल डिवीजन होता है। जैसे एक सेल है तो किसी भी सेल का डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन होता है 2c एंड क्रोमोसोम नंबर होता है 2n। अब इंटरफेस पे आते हैं हम लोग दोस्तों। मैंने आपको बताया कि यस फेज में डीएनए दुगना होता है। यस फेज में डीएनए दुगना होता है, तो कितना हो जाएगा? 4c। कितना हो जाएगा? 4c। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, इंटरफेस कितना हुआ? 4c। अब एक बात अच्छे से याद रखो, आपके बुक में थोड़ी सी गलती है। मैं अगर आज आपको ये बता भी दूं, है ना, आपको समझने के लिए, तो भी वो गलत होगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ओके, एक बात अच्छे से समझ लो, डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना हुआ है, क्रोमोसोम नंबर हमेशा यहाँ पे सेम होता है। देखो, हम लोगों ने क्रोमोसोम का ये ऐसे स्ट्रक्चर निकाला, राइट। अब ये जो है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। जब डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन दुगना हुआ तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। क्रोमोसोम तो एक ही है दोस्तों। क्रोमोसोम चेंज हुआ क्या? नहीं। क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ क्या? नहीं। क्या चेंज हुआ है? डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन, बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, राइट। सो आफ्टर माइटोसिस के बाद जब इसके दो सेल बनेंगे तो वो दो सेल डिप्लॉयड ही रहेंगे एंड डीएनए कॉन्सेंट्रेशन विल बी 2c 2c। ये हम लोग जब माइटोसिस डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो माइटोसिस में क्या होता है दोस्तों? जो सेल जिसमें डीएनए कॉन्सेंट्रेशन डिप्लॉयड हो, मतलब क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 2c है,
In case of interphase, it becomes 4C, but chromosome number will remain same. मैं आपको और एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका दिखाता हूँ, है ना। जैसे ये एक सेल है, वो सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, कैसा है, डिप्लॉयड है, ओके। और यहाँ पे मैं डीएनए भी लिखता हूँ, तो बाद में क्या हुआ, इंटरफेज, क्या हुआ, इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होगा, ये डिप्लॉयड ही रहेगा और डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 4C हो जाएगा। बाद में होगा दोस्तों माइटोसिस, क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन। देखना है हम लोगों को, आप टेंशन मत लो। तो ये रहेगा 2N, ये रहेगा 2N और डीएनए रहेगा 2C, 2C। आपके बुक में यहाँ पे 4N दिखाया है, जो अभी आपको समझने के लिए अगर मैं बताता हूं तो वो आपको बहुत सिंपल लगेगा। जैसे 2N था, इंटरफेस में 4N हुआ और 2N डिवाइड हुआ। लेकिन ये अच्छे से याद रखो, ये ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आज आपको बता दूं और अगर बाद में आप 11-12 के लेक्चर देखोगे तो आप बोलोगे सर ने एक लेक्चर में ऐसे बताया, दूसरे लेक्चर में ऐसे बताया। अगर आप 11-12 के मेरे लेक्चर्स अगर आगे जाके अगले साल सुनते हो तो आप फिर से बोलोगे अरे सर उसने पिछले साल हम लोगों को ऐसे पढ़ाया, इस बार तो ऐसे बोल रहे हो। तो इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आप अच्छे से ध्यान में रखो, ओके। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, माइटोसिस। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। आप 10th में हो, आप 10वीं के स्टूडेंट्स हो, तो उसके हिसाब से मैंने जो चीजें बताई वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आपको ये समझना जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। तो आप व्हाट इज इंटरफेस अच्छे से याद रखो। जैसे सेल साइकिल के 2 फेजेस है, इंटरफेज एंड सेल डिवीजन। तो इंटरफेज में 3 स्टेजेस है, G1, एंड G2, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए सिंथेसिस किया जाता है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने आपको प्लॉइडी के बारे में बताया, क्योंकि जब हम लोग माइटोसिस मियोसिस देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बन गया, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिप्लॉइड। सो प्लॉइड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ही सेट है तो हैप्लॉइड, 2 सेट है तो डिप्लॉइड, 3 है तो ट्रिप्लॉइड, 4 है तो टेट्राप्लॉइड, ओके। अब डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन किससे डिनोट किया जाता है, C से, और क्रोमोसोम नंबर N से। जैसे मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन उसके 2 सेट है, तो हमारे लिए N इज इक्वल टू 23, हमारे लिए N इज इक्वल टू 23 एंड 2N, जैसे हम लोग डिप्लॉयड है, इट इज इक्वल टू 46। और ह्यूमन, दिस इज फॉर ह्यूमंस, राइट। और क्या होता है, जैसे ये डिप्लॉयड सेल है, इंटरफेस हो गया, सेल डिप्लॉयड ही रहेगा, लेकिन डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया और फिर माइटोसिस के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, जैसे इसको मैं एक ही क्रोमोसोम, दिस इज 1 क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम है दोस्तों, लेकिन ये जब डिवाइड होता है ना, ये ऐसे, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, 2 क्रोमोसोम है, ये एक ही था, ये अब क्या है, 2 हो गए, राइट। तो ऐसे ये यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है ना दोस्तों, वो इस प्रकार का होता है, और आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, अब वो 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये हम लोग सेल डिवीजन के जब डायग्राम देखेंगे उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लो। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट्स लेके आपको सेल डिवीजन बताओ, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब आपको एक स्पेशल पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज differences
and significances of mitosis and meiosis. So meiosis और माइटोसिस में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो माइटोसिस, meiosis. तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले इनका डेफिनेशन देखा हुआ है, राइट. तो इसमें क्या है, वन पैरेंट सेल गेट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. तो देखो दोस्तों, माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल का डिवीजन कितने सेल में होने वाला है, दो डॉटर सेल्स में होने वाला है. While in case of meiosis, one parent cell get divides into four daughter cells. तो यहाँ पे कितने सेल्स बन रहे हैं दोस्तों, चार सेल्स बन रहे हैं. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड meiosis. यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनेंगे, यहाँ पे फोर डॉटर सेल्स बनेंगे. ओके, नेक्स्ट, डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट सेल. ये जो डॉटर सेल जो होंगे दोस्तों, ये क्या होंगे, एग्जैक्टली पेरेंट सेल जैसे ही होंगे. इसको हम लोग क्लोनिंग भी बोलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आते. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ meiosis, डॉटर सेल्स आर शोइंग वेरिएशंस. इनमें क्या होगा, वेरिएशंस होंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा. क्या होगा दोस्तों, रिकॉम्बिनेशन होगा. तो जैसे पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा. ओके, नाउ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल. तो माइटोसिस किसमें होने वाला है दोस्तों, सोमैटिक सेल में. जैसे हमारी बॉडी है, ओके, तो हमारी पूरे बॉडी में कौन से सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, सारे ऑर्गन में भी नहीं, उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक और जर्म सेल. उनको छोड़ के बाकी सारे सेल कैसे हैं, सोमैटिक सेल. ओके, व्हाइल meiosis takes place in गैमेटिक और उसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स. क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्म सेल्स. तो meiosis will takes place in गैमेटिक और जर्म सेल्स. ओके, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक और जर्म सेल. इनमें क्या होगा, meiosis. ओके, सो माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. तो दोस्तों, हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, माइटोसिस, राइट. उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी, इमेंशिएटेड बॉडी, मतलब जो वीक बॉडी है उनको अगेन रिस्टोर करने का काम कौन करता है, माइटोसिस. वुंड हीलिंग, हमारे जो जख्म होते हैं वो जख्म भरते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस. जैसे कहीं पे कट गया, वो स्किन वापस आता है, वो स्किन आ रहा है, मतलब वहां के सेल्स अगेन डिवाइड होके उन्होंने वो सेल्स को रिकवर कर दिया. तो वुंड हीलिंग, जख्म भरने का काम भी कौन करेगा, माइटोसिस करेगा, राइट. So these are the functions of mitosis. These are the functions of mitosis. While meiosis में क्या होगा, recombination. Okay. So required for gamete formation. Gamete फॉर्मेशन. तो गैमेट बनेंगे, उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा,
तभी तो हम लोगों में वेरिएशन दिखेंगे। अगर मियोसिस नहीं होता था दोस्तों तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं तो हम लोग एग्जैक्टली हमारे पेरेंट जैसे होते और हम लोगों में इवोल्यूशन नहीं होता था। ओके, सो माइटोसिस डू नॉट प्ले रोल इन इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है दोस्तों। ओके, व्हाइल मियोसिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। हम लोग जो अडेप्ट हुए हैं, हम लोगों में जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से, क्योंकि वहां पे हर टाइम क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, चेंजेस होते रहेंगे। ओके, सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in evolution. Okay, now लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिख के दूंगा आपको। माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल 2n सेल मतलब डिप्लॉइड सेल गिव्स डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। वाइल मियोसिस में क्या होगा? डिप्लॉइड सेल gives rise to haploid cells। तो मियोसिस में डिप्लॉइड सेल्स से क्या बनेंगे दोस्तों? हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स से क्या बनेंगे? डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड सिग्निफिकेंसेस। आपको अगर बोलते हैं कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस बोलो तो आप सिर्फ ये पॉइंट लिखो, मियोसिस के पूछे तो ये पॉइंट्स लिखो, राइट। अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज माइटोसिस? दैट वन पैरेंट सेल गेट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, व्हाइल इन मियोसिस वन पैरेंट सेल विल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पे एक से कितने बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। यहाँ पे एक से कितने बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। नेक्स्ट, ये जो डॉटर सेल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? एग्जैक्टली सिमिलर, चेंजेस नहीं होंगे। अगर मेरे सेल माइटोसिस से डिवाइड होते हैं तो वो एग्जैक्टली पैरेंटल सेल जैसे होंगे। जैसे देखो स्किन कट गया, वहां पे वो सेल डिवाइड हुए माइटोसिस से, तो वहां पे क्या कौन से सेल बनेंगे? स्किन के ही बनेंगे। दूसरा कोई ऑर्गन बनेगा क्या? नहीं। सो दिस इज डिफरेंस। सो एग्जैक्टली सिमिलर सेल बनेंगे। व्हाइल इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है दोस्तों? रिकॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट, माइटोसिस किसमें होने वाला है? सोमैटिक सेल्स में, व्हाइल मियोसिस किसमें होने वाला है? गैमेटिक और जर्म सेल्स में, राइट। यहाँ पे क्या होगा? किसके लिए चाहिए हम लोगों को ग्रोथ? किसकी वजह से? माइटोसिस। रिस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडी मतलब जो वीक बॉडी होती है वो किसकी वजह से? माइटोसिस। वुंड हीलिंग किसकी वजह से? माइटोसिस, राइट। नेक्स्ट, मियोसिस से क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बनेंगे दोस्तों? गैमेट फॉर्म होंगे। ओके, और फिर डू नॉट प्ले रोल इन इवोल्यूशन। माइटोसिस से इवोल्यूशन होता है क्या? नहीं। और मियोसिस से इवोल्यूशन होता है। हम लोगों में जो इवोल्यूशन हुआ है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? गैमेट बनने की वजह से। और गैमेट किसकी कौन सी प्रोसेस से बनता है? मियोसिस। और यहाँ पे डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही मिलेंगे, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकेंड टॉपिक खत्म होता है। 2 टॉपिक हम लोगों ने प्रिपेयर किए हुए हैं, आपको इसके भी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ओके, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।